A particle subjected to two mutually perpendicular simple harmonic motions such that its x and y coordinates are given by these values. आपको बताना है कि इस पार्टिकल का पाथ क्या होगा। हम जानते हैं कि ये लैसिजस फिगर्स की टर्म्स में जा रहा है। यू कैन मैथमेटिकली ट्राई टू एलिमिनेट टी एंड फाइंड अ फंक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। दैट इज़ ऑल्सो फीजिबल, बट इसको करने का एक ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक सर्कल फेजर डायग्राम को दे देते हैं यहाँ पर। लेट्स से या इसको इनफैक्ट इस साइड रख लेते हैं। ठीक है, ये आपका डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस के मोशन को। ऑल राइट, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है कि रहने दें। चलिए, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अब मैं सिमिलरली एक और सर्कल प्लॉट करता हूँ यहाँ पर जो आपके एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा होगा। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस भी प्लॉट कर दिया। बेसिकली हमारे जो पार्टिकल्स हैं दोनों को थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए, अप्रॉक्सीमेट ये साइज़ ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से इसको एक्स में भी यूज़ कर लेते हैं। ऑल राइट, चलिए, अब देखो हमारा जो पार्टिकल है वो अप्रॉक्सीमेटली इस पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इस पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने वाला है। तो मतलब ये जो स्क्वायर रीजन हमारा बन रहा है, ये स्क्वायर रीजन के अंदर अंदर ये पार्टिकल हमको नज़र आएगा। ऑल राइट, इनिशियली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो हम जानते हैं कि ये पार्टिकल जो है π/4 फेज़र पे बैठा है 0 से 45 डिग्री आगे। तो ये पार्टिकल जो है इसको ब्रेक करेंगे हम लोग चारों साइड्स में किस तरीके से, एंड ये पार्टिकल हमारा यहाँ पर है इनिशियली। सिमिलरली मैं एक्स एक्सिस वाले को ब्रेक करूँ तो मेरे को यहाँ पे इस पार्टिकल की पोजीशन पता है कि ये ओरिजिन पे ही है 0 पर। ऑल राइट, अब हम इसको बस थोड़े थोड़े से टाइम्स पे प्लॉट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अगर ये पार्टिकल राइट नाउ t इज इक्वल टू 0 पे देखा जाए तो कहाँ पे मिलेगा मुझे। ये मुझे इस पॉइंट पे मिल रहा है, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाता हूँ, लेट्स से फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये 45 डिग्री ट्रैवल करता हुआ यहाँ आता है। तो यहाँ भी 45 डिग्री का ट्रैवलिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, एंड द पार्टिकल्स पोजिशन इज दिस। 45 डिग्री आगे चलते हैं, ये यहाँ एंड ये यहाँ, इनका कोइंसाइडिंग पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलो, 45 डिग्री यहाँ, ये 45 डिग्री यहाँ, पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। फॉर नेक्स्ट 45 डिग्री ये पार्टिकल यहाँ पर, इनकी पोजीशन यहाँ पर आ जाती है। ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि धीरे धीरे हम इसको सारे पॉइंट्स के लिए प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे ये यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ लास्ट पॉइंट हम इसको देख लेते हैं, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पे आ रहा है। तो देखिए, दिस इज़ अ वेरी यूनिक डायग्राम। देखने में तो ये रेक्टेंगल है, बट हमने ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स को कवर किया नहीं है। वी कुड हैव कवर्ड ऑल पॉइंट्स। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बीच में ले लेता हूँ, जस्ट अबाउट 22 डिग्रीज फ्रॉम दिस पोजिशन, तो आप ओरिजिन से 22 डिग्रीज यहाँ आते और आपको पार्टिकल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ मिल जाता। सिमिलरली इस तरीके से ये पूरा जो पार्टिकल है एक एलिप्टिकल रीजन कवर कर रहा है, ऐसा, जो कि इन सारे पॉइंट्स पे टच करता हुआ निकलेगा, समथिंग लाइक दिस। कोई सर्कल इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर नहीं सकता, एंड ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन इन पैराबोला तो क्वेश्चन के बाहर ही हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एनालाइजिंग लासिजस कर्व्स, जिसमें आप एक्स और वाई एक्सिस दोनों को इंडिविजुअल फेजर्स दे देते हैं।